मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय, दूसरा यूनिट बोल सकते हैं हम लोग, जिसका नाम है परमाणु संरचना। और इस परमाणु संरचना में हम लोग बहुत सारे जो है टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। लगभग ये अंतिम की ओर है हमारा जो लेसन है, और जितना भी इस लेसन में जो भी हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले तो हम लोग जितना देख रहे हैं तो थ्योरी था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये उससे कहीं क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इन सबको क्या करना है, हमको जो है पढ़ते जाना है। जिसमें दिया गया है हमारा क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। रियल में क्वांटम नंबर होता क्या है, क्या होते हैं, इसको हमको जानना है। अगर छोटे भाषा में देखें या इसको कम रूप में देखें तो क्वांटम जो संख्या होता है, क्वांटम जो नंबर होता है, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है भैया, एड्रेस बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है, उसकी आकृति कैसा होता है, उसका विन्यास कैसा होता है, ये सारे चीज़ को बताने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा क्वांटम संख्या कहलाता है। मतलब सिंपली अगर देखें तो एड्रेस बताने वाला, किसका एड्रेस बताने वाला भाई, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने वाला, या इलेक्ट्रॉन के बारे में जो पूर्ण जानकारी देने वाला जो भी संख्या होता है वही क्या कहलाता है, हमारा क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है, या क्वांटम संख्या कहते हैं। तो सामान्य परिभाषा से आप लिख सकते हैं कि क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण क्या करती है, जानकारी देती है। जैसे उसकी ऊर्जा क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसके विन्यास क्या है, उसका चक्रण कैसे होता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्वांटम संख्याएं। तो हम उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं और आगे क्या करते हैं भाई, बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है भाई हमारा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करती है हमारे भाई, संपूर्ण जानकारी देती हैं, संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, प्रदान करती हैं। जैसे है ना, जैसे हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, ऊर्जा। जैसे हम लिख सकते हैं ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गया, आकृति हो गया, आकृति है ना, अभिविन्यास, विन्यास, चक्रण है ना, आदि की जानकारी क्या होती है, हमको यहाँ से प्राप्त होती है, वही क्या कहलाती है, हमारी क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन की आकृति कैसा है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या है, चक्रण आदि की क्या देती है, जानकारी देती है भाई, जानकारी देती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वांटम जो नंबर है उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जानकारी देती है। आप कई तरीक़ा से परिभाषा लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती है, इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण जानकारी देती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। और ये अपनी भाषा में हम लोग लिख दिए हैं भाई क्या, कि क्वांटम संख्या क्या होता है, तो वे संख्याएँ जो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करती है, हमको संपूर्ण जानकारी देती है, वही क्वांटम संख्या कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास, चक्रण आदि की जानकारी देती है, यही क्या कहलाती है भाई, क्वांटम संख्याएं कहलाती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है, संख्याएं कहलाती है ना। तो ये परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर क्वांटम संख्या की परिभाषा हो गया, मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में है, इसकी जानकारी देती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस सेल के किस सब सेल में है, इसकी जानकारी देती है। और सेल के वो किस ऑर्बिटल में है, उसकी जानकारी देती है। और अंत में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होती है किस सेल में है, किस सब सेल में है,
किस ऑर्बिटल में है, इसकी जानकारी देने वाला को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल किस सब सेल में है और सब सेल किस सेल में है, तो ये आपकी क्या होती है, क्वांटम संख्या को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये जो संख्या है ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के भाई, 4 प्रकार की। पहली होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं भाई, क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, नंबर कहा जाता है। तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा इसमें जो प्रकार है, ये दूसरा प्रकार क्या है, इसको देखना है। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये होता है हमारा भाई द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, ये हमारा हो गया द्विगंशी। इसको बोलते हैं एजीमुथल क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, है ना। ये हो गया 2 प्रकार। तीसरा जो प्रकार है इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको भाई। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम नंबर बोलते हैं, है ना, क्वांटम नंबर कहा जाता है। और एक लास्ट होता है हमारा 4th नंबर, वो होता है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस तरीक़ा से क्वांटम संख्या जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। इसको हम जो है स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं भाई, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो कितना प्रकार हो गया हमारा, 4 प्रकार हो गया हमारा इसका, क्वांटम संख्या का। तो इस प्रकार से ये चारों प्रकार को हमको पढ़ना है और इन चारों प्रकारों से ही हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होता है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है ना। कौन कौन से हैं भाई हमारा, ये देखो, मुख्य क्वांटम, द्विगंशी, चुंबकीय और ये चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन्हीं क्वांटम नंबर के द्वारा ही हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलता है। यहीं से हमको जानकारी मिलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सेल के वो किस सब सेल में है और सब सेल के किस ऑर्बिटल में है। यही जानकारी ये चारों क्वांटम संख्या देता है और इससे हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है भाई।